जय श्री गणेश जय श्री हरि। 6 मार्च दिन बुधवार। फागुन मास चल रहा है और फागुन मास में सम्मिलित रूप से महादेव की पूजा के साथ में श्री हरि और चंद्र देव की पूजा एक साथ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसी संबंध में रोज हम लोग चंद्रदेव और श्री हरि और शिव पुराण का पाठ का श्रवण कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के पाठ का श्रवण नहीं किया है शिव पुराण, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी कथाओं का श्रवण आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कथाओं का श्रवण करने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और कथाओं का भी ज्ञान होता है। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स किया कीजिए। चंद देव से संबंधित एक बहुत ही प्यारी पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। सुंदर सलोनी चंद्रमा को देवता के समान ही पूजनीय माना गया है। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। मासत एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय व सोम 3 पुत्र हुए। सोमचंद का ही एक नाम है। हर हर महादेव। आज की कथा आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखा कीजिए। हर हर महादेव। शिव पुराण हिंदी में संक्षिप्त। शिव पुराण तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवताओं और असुर सबको जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके सामने दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वे जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि दैत्य योगिनी को स्वयं अपने कर में लगाया। मुनि तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरे शरण में आए। उन सब ने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दरुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुनि देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही, देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिसे पल कर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं शीश कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों को सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वह तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर होगा।
मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते और ना भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये मैं सत्य कहता हूँ देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सूर्य श्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दश कन्या सती ने दश के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का परिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती भगवान शंकर अपने वीर का आदान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं, उनका वीर ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनको वीर को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती है। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हेमवानु के कहने से काली शिवा अपने दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सग्र सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं, तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते हैं, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते हैं। देवताओं, चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को अपनी भारिया बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर राज करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ गया और सोरितपुर में रह के वे राज करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाके परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वह सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा व्रत आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। यहाँ पे 14 और 15, 16 3 अध्याय संपूर्ण हुए। अगर आपने इससे पहले की कथाओं का श्रवण ना किया हो तो शिव पुराण की कथाओं के श्रवण मेरी प्लेलिस्ट पे बनी हुई चैनल पे आप वहाँ पे जाके संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि फागुन मास हो या शिवरात्रि हो उसमें शिव श्रवण करना या पाठ करना बहुत ही शुभ होता है, इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। हर हर महादेव। हे ईश्वर, जो कथा सुन रहा है और जो कथा पढ़ रहा है उन सबकी मनोकामना पूरी करिए। महादेव जी आपकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से हमको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है माता लक्ष्मी के साथ में। अगर आप व्रत रहते हैं तो व्रत का आप
पूरी तरह से विधि विधान से पालन कीजिए और अगर आप व्रत नहीं रहते तब भी आप पूजा पाठ करके उसकी कथा का श्रवण करना चाहिए। उसकी कथा इस प्रकार है।